12 मार्च 1993 को सीरियल बम धमाकों से मुंबई दहल गई थी। पूरे शहर में 250 बेकसूर मारे गए थे और इस नरसंहार में 99 दोषियों में से एक खतरनाक आतंकवादी था याकूब मेमन। उस हमले के 22 साल बाद 30 जुलाई 2015 के दिन इस दरिंदे को फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन 29 साल बाद उस आतंकवादी का नाम एक बार फिर विवादों में है। मुंबई में मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के सामने जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट का 7 एकड़ लंबा चौड़ा बड़ा कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में उस याकूब मेमन की कब्र है और आरोप है कि इसी कब्र को मजार बनाने की कोशिश हो रही है। आतंकवादी याकूब की कब्र पर ताज जैसे सफेद संगमरमर के चबूतरे बनाए गए हैं। याकूब की कब्र के पास LED लाइट्स लगाई गई हैं। कब्र के आसपास बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइट्स लगाई गई हैं। याकूब मेमन की जो कब्र पहले सिर्फ मिट्टी की थी, जिस पर परिवार वाले फूल की पंखुड़ियां डालने आते थे, उस कब्र के चारों ओर बड़ा सा चबूतरा बना दिया गया है। वहां साज सज्जा कर दी गई है। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। इस तरीके से ये महाराष्ट्र में जो 2-2.5 साल चले हैं, यहाँ पर टेररिस्ट जो महाराष्ट्र में अटैक करने वाले हैं, उनकी कब्र भी सजाई गई, उनको मान सम्मान भी दिया गया, उनका उदय भी किया गया महाराष्ट्र में। पर जैसे ही हमारी सरकार, हमारी विचारधाराओं की सरकार, आम लोगों की सरकार महाराष्ट्र में आई है और मुख्यमंत्री और देवेंद्र जी ने प्रूफ का इंतजार ना करते हुए पहले वो कब्र को खत्म करने का काम किया, डिमोलिश करने का काम किया। आतंकवादी की कब्र को मार्बल के पत्थरों और LED लाइट्स से सजाने की बात कब्रिस्तान के कर्मचारी भी मानते हैं, लेकिन याकूब के कब्र को मजार बनाने के आरोपों की पुष्टि नहीं करते। मुंबई पुलिस के 4 कर्मी आए थे और पूरी इलाके की जांच करके अब वो वापस चले गए हैं। कैमरे पे तो बात नहीं करी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी दी है वो मैं दर्शकों के साथ साझा कर देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है और ये माना भी है कि हाँ, याकूब मेमन की जो कब्र थी उसके आसपास मार्बल लगाए गए हैं। जो मार्बल लगाए गए उसमें एक पतली LED की पट्टी भी लगाई गई है जो रात को चमकती है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है ये जो मार्बल लगाए गए हैं ये 1-2 साल पहले नहीं बल्कि करीब 5-6 साल पहले लगाए गए थे। ये तो पुरानी सारी तस्वीरें हैं और कब्रिस्तान की जो टाइमिंग रहती है, शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है। ये किसी की शर्मअंगेजी है और कुछ नहीं। हालांकि बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद मुंबई पुलिस कब्रिस्तान पहुंची और वहां लगी साज सज्जा वाली लाइट्स को हटा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक DCP रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और इसमें वक्फ बोर्ड, चैरिटी कमिश्नर और BMC के कर्मचारियों से भी पूछताछ हो सकती है। कब्रिस्तान के जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, ये उनका मामला है। ये मुंबई महानगर पालिका कब्रिस्तान के लिए जगह देती है, मगर उसकी अंदरूनी जो वर्किंग है वो तो कब्रिस्तान के अथॉरिटीज का होता है। तो ये क्या करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार दिखाना चाहती है कि शिवसेना हिंदू विरोधी पार्टी है, मगर उसमें वो बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि भारत सरकार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी की बॉडी उसके परिवार वालों को इसलिए नहीं दी थी क्योंकि आशंका थी कि हमारे देश में इस्लामिक आतंकवाद के समर्थक उसकी भी मजार बना डालेंगे। और अब महाराष्ट्र में आशंका पुष्ट होती दिखी है जब याकूब मेमन जैसे आतंकवादी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई है, जिसने पूरी मुंबई को खून से रंग दिया था। याकूब मेमन 1993 मुंबई बम धमाके केस में बड़े आरोपियों में से एक था। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने अपने भाई टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर मुंबई धमाकों की फाइनेंसिंग की थी। 15 आतंकवादियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था। इसी ने मुंबई पर हमले के लिए गाड़ियां खरीदी थी और अपने घर में विस्फोटकों और हथियारों का जखीरा जमा किया था।
उसके इन्हीं गुनाहों को देखते हुए अदालत ने उसे फांसी की सजा दी थी, लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे देश में एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया था। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी आधी रात में कार्रवाई करनी पड़ी थी। आखिरकार 30 जुलाई 2015 को इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। अब इसी आतंकी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश का आरोप लगा है। एजाज खान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।